हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू बिकम अ टैटू आर्टिस्ट। उसके अंदर किसी ने कमेंट किया था कि नीडल्स के बारे में वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो नीडल्स के बारे में ही है, जो कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है नीडल थियरी के बारे में। तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। और आज के वीडियो के अंदर मैं और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए, जो कि उसमें भी मैंने बताया है। बट आज का वीडियो थोड़ा और डिटेल में रहेगा और स्पेशल बिगिनर्स के लिए रहेगा कि बिगिनर को कौन सा नीडल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, और स्टैंडर्ड नीडल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि नीडल की कितने टाइप्स होती है। दो टाइप्स की नीडल होती है, एक होती है राउंड लाइनर, एक होती है राउंड शेडर। मैग्नम ही होती है, बट मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं RL और RS, जो कि लाइनिंग के लिए या शेडिंग के लिए यूज़ की जाती है या फिर कलर पैकिंग के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि आप एकदम ही बिगिनर हो, आपने कभी भी पहले टैटू नहीं बनाया और आप फर्स्ट टाइम टैटू बनाने जा रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड नीडल यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड मतलब कि समझ लो आप कोई स्क्रिप्ट टैटू बना रहे हो जिसके अंदर कलर पैकिंग भी नहीं है और शेडिंग भी नहीं है। तो उसके लिए आपको कौन सी नीडल यूज़ करनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि समझ लो आप कोई स्क्रिप्ट टैटू बना रहे हो जो कि नॉर्मल फ़ॉन्ट है, जिसके अंदर कलर पैकिंग भी नहीं है और शेडिंग भी नहीं है। तो उसके लिए आप लोग RL नीडल यूज़ कर सकते हो, 5 RL या फिर 7 RL। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड नीडल है और उससे आप कोई भी फ़ॉन्ट इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब RL नीडल से आप शार्पनेस ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो, मतलब कि उसका फिनिशिंग जो है वो अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। समझ लो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है और आपको कोई हैंड रिटन फ़ॉन्ट बनाना है टैटू में रियल स्किन पे, तो आप 3 RL भी यूज़ कर सकते हो। बट एकदम ही अगर समझ लो आप बिगिनर हो तो 3 RL यूज़ मत करना, क्योंकि 3 RL का जो शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको स्किन डैमेज होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको 5 RL और 7 RL सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद आप 3 RL से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ कि RL नीडल से आप स्क्रिप्ट टैटू वगैरह बना सकते हो, या फिर लाइन आर्ट कोई है तो वो बना सकते हो जिसके अंदर कलर पैकिंग और शेडिंग ज़रा भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं RS नीडल के बारे में। तो समझ लो कोई स्क्रिप्ट टैटू है या कोई भी टाइप का टैटू है जिसके अंदर कलर पैकिंग भी है या फिर सॉफ्ट शेड आपको क्रिएट करना है, यानी कि ग्रेडियंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप लोग RS नीडल भी यूज़ कर सकते हो। मैग्नम से भी होता है, बट अगर स्मॉल एरिया है तो आपको RS यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप समझ लो 5 RL या 7 RL से आप आउटलाइन क्रिएट कर दोगे। उसके बाद अगर आपको अंदर कलर पैकिंग या शेडिंग करना है तो आप RL से तो कर ही सकते हो, बट उसके अलावा भी आपको अगर थोड़ा जल्दी करना है या फिर कम टाइम के अंदर आपको जल्दी कलर पैक करना है तो आप RS नीडल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप शेडिंग के लिए भी RS नीडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी 7 RS भी आप यूज़ कर सकते हो, 9 RS भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका टैटू का साइज़ क्या है, कितना बड़ा है या फिर कितना बड़ा एरिया है और कितने बड़े एरिया के अंदर आपको जल्दी कम टाइम के अंदर जो है कलर पैकिंग या फिर शेडिंग ख़त्म करना है। तो वो हिसाब से आप नीडल का सिलेक्शन कर सकते हो, बट RS आप वैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद समझ लो आप कोई बड़ा डिज़ाइन बना रहे हो, उसके अंदर आप लोग मैग्नम भी यूज़ कर सकते हो। 9 मैग्नम या फिर 15 मैग्नम आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जल्दी भी आपका जो है शेडिंग या कलर पैकिंग जल्दी हो सकता है और भी सॉफ्ट शेडिंग आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि RS नीडल से ही आप छोटे एरियाज़ में शेडिंग कर सकते हो। RL नीडल से भी कर सकते हो, राउंड लाइनर जो है उससे भी कर सकते हो, बट उसके लिए एक टेक्निक है जिसको स्टिपलिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग को पता रहेगा, जिसको नहीं पता है उसको बताता हूँ। स्टिपलिंग क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, RL नीडल यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए, बट मशीन का जो स्पीड है वो हम लोग कम कर देते हैं और जो हाथ का मूवमेंट है वो हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब कि फास्ट कर देते हैं। उसके थ्रू क्या होगा कि जब आप लाइन क्रिएट करने जाते हो बट आपका जो मूवमेंट है हाथ का वो फास्ट रहेगा, तो आपका लाइन के बजाय डॉट्स क्रिएट होंगे, जिसके मतलब क्रिएट होने के बाद आपको ऐसा वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपको देखने में वो शेडिंग लगता है, बट वो शेडिंग नहीं होता है, लाइन ही होता है। देखने के लिए आपको शेडिंग लगेगा, तो वो हिसाब से आप स्टिपलिंग के हेल्प से आप शेडिंग क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो स्टिपलिंग यूज़ मत करना, क्योंकि अगर समझो आपने प्रॉपर नहीं किया और लाइन क्रिएट हो गया शेडिंग की जगह पे तो टैटू गंदा दिखेगा। उससे अच्छा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद स्किन पेड पे पहले प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको परफेक्ट आ जाए, उसके बाद आप रियल स्किन पे स्टिपलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई RL और RS नीडल के बारे में। इसके अलावा भी एक बगपिन नीडल होती है RL के अंदर। समझ लो RL नीडल आप यूज़ कर रहे हो, बगपिन क्या होता है, बगपिन के अंदर जो आपके नीडल का जो आगे का पिंस रहेंगे वो और भी टाइट रहेगा, मतलब और भी क्लोज रहेगा, जिससे क्या होता है ना कि उसका जो शार्पनेस है, मतलब नीडल का समझ लो कोई RL नीडल है, 5 RL है, तो
उसका जो शार्पनेस है उससे और ज़्यादा शार्पनेस होगा बगपिन नीडल का। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स है नीडल्स के बारे में, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप वीडियो एक बार देख लेना, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। उसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि नीडल्स के अंदर टेपर भी होता है, किस नीडल का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नीडल के पीछे जो कोड लिखा हुआ रहता है वो किस तरह से हम लोग डिकोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं कि पोर्ट्रेट टैटूज़ के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कौन सी नीडल यूज़ कर सकते हैं, जिससे एक पोर्ट्रेट या कोई भी बड़े बड़े टैटूज़ जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो देखो, पोर्ट्रेट का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या आता है कि हम लोग को भी पोर्ट्रेट बनाना है। हर एक का मतलब हर एक टैटू आर्टिस्ट का ये रहता है कि अगर समझ लो मोस्टली बिगिनर्स जो होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर समझ लो मुझे पोर्ट्रेट बनाना आ गया तो मैं कोई भी टैटू बना सकता हूँ। तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर समझ लो पोर्ट्रेट आपको बनाना आ गया तो मतलब कि पोर्ट्रेट के अंदर हर एक डिटेल होती है, मतलब सॉफ्ट साइड से लेकर टेक्सचर भी। अगर समझ लो कोई ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसके अंदर टेक्सचर भी आपको किस तरह से क्रिएट करना है वो भी आपको आता है। वो सारी चीज़ एक ही पोर्ट्रेट के अंदर कवर हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे भी पोर्ट्रेट टैटूज़ बनाना है। तो देखो, पोर्ट्रेट टैटूज़ के लिए मैं आपको 5 ऐसी नीडल बता रहा हूँ जिसके अंदर आप कोई भी पोर्ट्रेट या फिर एनिमल पोर्ट्रेट, कोई भी आप बड़ा टैटू है वो इजीली बना सकते हो। कौन सी नीडल है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले RL नीडल की अगर हम लोग बात करें तो 5 RL और 7 RL, ये 2 नीडल RL की हो गई। एक नीडल है जो 7 RS में सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब डिपेंड करता है वो कितना बड़ा साइज़ है टैटू का, डिज़ाइन जो है आप सिलेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से आप डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक RS नीडल यूज़ कर सकते हो, 7 RS या 9 RS भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 2 मैग्नम नीडल में यूज़ करता हूँ, 9 मैग्नम और 15 मैग्नम। ये 5 नीडल से आप कोई भी बड़ा टैटू है या फिर कोई भी पोर्ट्रेट है, एनिमल पोर्ट्रेट है, आप कोई भी टैटू इजीली बना सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें से ये 5 नीडल है वो पोर्ट्रेट के अंदर हम लोग को कहाँ पे यूज़ करनी है। तो समझ लो 5 RL और 7 RL जो है वो नीडल आप शार्पनेस या फिर बोल सकते हैं कि आउटलाइन के लिए, या फिर जिनकी स्मॉल डिटेल्स है, समझ लो आँख है, आँखें की ये जो आईलैशेस है, या फिर आईब्रोज है, आईब्रोज के अंदर भी आप RL नीडल यूज़ कर सकते हो शार्पनेस बढ़ाने के लिए। छोटे एरियाज़ के लिए छोटे नीडल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप 9 RS यूज़ कर सकते हो या फिर 7 RS भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं 9 RS बता रहा हूँ। 9 RS से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो सॉफ्ट शेड जिसको बोलते हैं। यहाँ पे राउंड ये वाला जो पार्ट है, या फिर मैंने जैसे बोला कि आँख के अंदर ये जो हमारा आइज़ है उसके आईबॉल के अंदर भी हम लोग थोड़ा बहुत शेडिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आप RS नीडल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नम नीडल हम लोग को कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, 9 मैग्नम या 15 मैग्नम जो भी है। फेस पोर्ट्रेट अगर आप बना रहे हो U1 पोर्ट्रेट, तो उसके अंदर समझ लो चिक वाला पार्ट है, या फिर चिन है, फोरहेड है, ये वाला पार्ट है नोज़ के बाजू वाला, तो वहाँ पर आप इजीली शेडिंग करने के लिए, सॉफ्ट शेडिंग क्रिएट करने के लिए, ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए आप मैग्नम यूज़ कर सकते हो। बड़े पार्ट के अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ मैग्नम, क्योंकि उससे जल्दी होता है, और अगर बड़े पार्ट पे आप छोटा नीडल यूज़ करोगे ना तो पैचेस होने के मतलब पैचेस क्रिएट होने के चांस ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको बड़ा नीडल सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर बहुत बार क्या होता है कि नेक वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत, समझ लो यहाँ पे नेक ऐसा दिखता है, तो जैसे समझ लो किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो कॉलर और नेक थोड़ा बहुत दिखता है, तो नेक के अंदर भी शेडिंग करने के लिए आप मैग्नम यूज़ कर सकते हो, 15 मैग्नम, 9 मैग्नम, ठीक है। 9 मैग्नम तो नहीं, 15 मैग्नम में बोलूँगा कि वो बड़ा पार्ट है। तो ये 5 नीडल हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे फिर ऐसा नहीं है कि U1 पोर्ट्रेट, एनिमल पोर्ट्रेट के अंदर भी आप लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं, सिर्फ आप लोग को ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से एरिया के लिए मुझे कौन सी नीडल यूज़ कर, ठीक है। छोटे एरियाज़ के लिए छोटी नीडल यूज़ कर सकते हो, बड़े एरियाज़ के लिए बड़ी नीडल यूज़ कर सकते हैं। और शार्पनेस के लिए तो मैंने RL बताया आपको, 5 RL, 7 RL, या फिर अगर ज़्यादा बोल्ड आपको चाहिए तो 9 RL भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि समझ लो जब कोई भी पोर्ट्रेट आप टैटू बना रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो स्किन पैड के ऊपर, तो आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे मिस्टेक क्या करते हैं ना, जो बिगिनर्स है वो लोग क्या करते हैं कि किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो लेते हैं और उसी का पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं, या फिर कोई फेमस कैरेक्टर रहेगा उसका फेस पोर्ट्रेट बनाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर समझ लो आपको किसी का पोर्ट्रेट प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो अपने ही फैमिली में से या रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स का किसी का भी पोर्ट्रेट आप स्किन पैड के ऊपर प्रैक्टिस करो। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि समझ लो पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट होने के बाद जब आप कंपेयर करोगे ना, तो वो टाइम पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा डिटेल मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, मतलब कि कौन सा मेरा मिस्टेक क्या है। क्योंकि जब आप सेलिब्रिटी का या फिर किसी फेमस कैरेक्टर का पोर्ट्रेट बनाते हो ना, तो
वो आपने कहीं ना कहीं रियल में नहीं देखा है, सामने नहीं देखा है, वो आपने या फिर टीवी में देखा रहेगा या फिर इमेजिनेशन में या फोटो में, वीडियो में, उसमें देखा रहेगा। बट जब आप रेगुलर किसी को देखते हो सामने और उसी का पोर्ट्रेट बनाते हो ना, तो वो टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि जो बंदे को मैं देख रहा हूँ उसके फेस पे क्या डिटेल्स है और जो मैंने बनाया है उसके अंदर क्या डिटेल्स है। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप किसी को समझ लो दिखा भी रहे हो जिसने उसको नहीं देखा है, कभी कभार देखा रहेगा, तो वो बंदा एक्चुअल कंपेयर कर सकता है कि हाँ ये इसके जैसा दिखता है कि नहीं। मतलब जो भी पोर्ट्रेट आपने प्रैक्टिस किया है स्क्रीन पे वो इस बंदे के हिसाब से प्रॉपर दिखता है कि नहीं। मतलब देख के तुरंत पहचानना चाहिए कि हाँ ये आपने अपना मम्मी का पोर्ट्रेट बनाया है या फिर अपने पापा का बनाया है या फिर अपने फ्रेंड में से किसी का बनाया है। तो वो हिसाब से आपको पता चलता है कि इसके हिसाब से आपने डिटेल कितना किया है, मतलब कितना अच्छा आपका काम इम्प्रूव हुआ है। तो वो हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट सेलिब्रिटी का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का या एक्ट्रेस का आप पोर्ट्रेट बनाओ अपने ही रिलेटिव में से, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास पोर्ट्रेट बनवाने आएंगे ना, तो वो किसी सेलिब्रिटी का या फेमस एक्ट्रेस का या उसका नहीं बनवाएंगे। ज़्यादातर लोग नहीं बनवाते, डाई हार्ड फैन रहेगा तो बनाएगा। बाकी मोस्टली लोग आते हैं अपने फैमिली का या अपने वाइफ का, हस्बैंड का पोर्ट्रेट बनवाने या अपने बच्चे का पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। तो वो हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है। तो गाइस वो हिसाब से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ये 5 स्टैंडर्ड नीडल से आप पोर्ट्रेट बना सकते हो या फिर RL नीडल और RS नीडल से मैंने जो बताया, स्क्रिप्ट टैटू है, छोटा मोटा कोई भी लाइनर टैटू है, छोटे टैटूज है, मिनिमल टैटूज है, उसके लिए आप वो हिसाब से नीडल सेलेक्ट करके टैटूज का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। इसके अलावा भी नीडल्स के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो भी पूरा देख लेना, तो आपको और भी बहुत कुछ नीडल्स के बारे में जानने मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।